हेमलता जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम सभी मिलकर और ध्यान कराएँगी हेमलता जी। उसके बाद में हमारा जो वाक क्षेत्र बुक है उसका स्वाध्याय भी हम करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से हम चलते हैं हेमलता जी के साथ में, ध्यान करते हैं, फिर आगे स्वाध्याय करेंगे। यस, ओवर टू यू हेमलता जी। थैंक यू मैम। मास्टर्स, आप सभी को आत्मवंदन। तो चलते हैं हम अपने ध्यान की ओर। अपने पैरों को पहले हम क्रॉस कर लेते हैं मास्टर्स, जिससे हमारी 10% ऊर्जा बचती है। ये तो आप सब जानते हैं। और हम अपने हाथों में अपनी उंगलियों को इस तरीके से फंसा लेते हैं, तो इससे भी हमारी 10% ऊर्जा बचती है। और हम अपने प्यारे से चश्मों को अपने आप से थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं, क्योंकि हमने जाना है अपने अंदर, अंतर्मन की ओर। और अपने आँखों को बंद करेंगे तो उससे हमारी 80% ऊर्जा बचती है। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम ध्यान की ओर जाते हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से दोबारा से ऊर्जावान बना लेते हैं। तो मास्टर्स, अंदर जाने के लिए आँखों को बंद करना ज़रूरी है। तो ये 3 लॉक हम पिरामिड मास्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम अपने अंदर जाते हैं। पहले हम लेंगे 3 बार गहरी लंबी सांस और धीरे से छोड़ेंगे। तो गहरी लंबी सांस लीजिए और महसूस कीजिए वो कहाँ तक जा रही हैं। उनको देखते रहिए और धीरे से मुंह के रास्ते छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस। देखते हुए फिर मुंह के रास्ते छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस। अपनी सांस को देखते हुए मुंह के रास्ते छोड़ दीजिए। अब हमने सिर्फ अपने आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान लगाना है। आन यानी कि आने वाली सांस, अपान यानी कि जाने वाली सांस, सती दोनों का मिलना। आने और जाने वाली सांसों से एक होना ही आनापाना सती ध्यान है मास्टर्स। अब हम अपनी सांसों के माध्यम से और गहरे जाते चले जाएंगे। जो हमने 3 बार गहरी सांस ली है, यह हमें अपने अंदर जाने में और गहरे जाने में बहुत मदद करेगी मास्टर्स। बस हमें देखना है कि हमारी सांस कहाँ तक जा रही है और जहाँ भी जा रही है उस पोर्शन को रिलैक्स करती चली जा रही है। नाक रूपी पिरामिड से जो सांस अंदर जा रही है पवन पुत्र के रूप में, तो वो संजीवनी हमारे अंदर ले जाती है मास्टर्स। जब हम अपनी सांसों में ध्यान देते हैं तो वह पवन रूपी संजीवनी एक्टिवेट हो जाती है और ब्रह्मांडी ऊर्जा से एकाकार हो जाती है और ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है।
आप सभी जानते हैं पिरामिड में हर चीज बहुत समय तक स्वस्थ रहती है। तो क्यों ना अपनी सांसों पे ध्यान दिया जाए और नाक रूपी पिरामिड को जिससे हमारी सांसें हमारे अंदर जा रही हैं, उससे एकाकार होते हुए इस संजीवनी को अपने शरीर में फैलाया जाए। और इस शरीर के हर ऑर्गन को, हर अणु परमाणु को सुरक्षित किया जाए। और यह सब हमें खुशी खुशी करना है। तो चेहरे पे स्माइल हर वक्त रहनी चाहिए और अंतर्मन हमेशा प्रफुल्लित रहना चाहिए। और यह कार्य दिल से करना चाहिए। दिल से किया गया हर कार्य हमें ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर देता है। प्यार से भर देता है और प्यार में वही शक्ति होती है जो हमें हमसे मिलाती है। हमारे ब्रह्मरंध्र से जो गोल्डन और पिंक लाइट हमारे पास आ रही है, वो हमारे पूरे शरीर को बाधा मुक्त कर रही है। और महाअवतार बाबा जी की चेतना हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अब हम अपने परिवार के सभी लोगों को उनके हायर सेल्फ की परमिशन से ध्यान में बैठने के लिए कहेंगे। उनको इनवाइट करेंगे। और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, जिन्होंने हमें यह दिव्य ज्ञान दिया है, उनकी चेतना से तो हम हर वक्त जुड़े रहते हैं। वे हमें गाइड करते रहते हैं। और सभी धर्मों के आध्यात्मिक गुरु जो इस वक्त हमारे साथ ध्यान करने के लिए आए हुए हैं, इस गोल्डन पिरामिड को जो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाता है ध्यान करते वक्त,
उसमें सभी की ऊर्जा सुरक्षित रहती है और गाइडेंस प्राप्त होता है हम सभी को। बस हमें समर्पण भाव से इस ध्यान को करना है। बेसिक यही है कि अपनी सांसों को प्यार से निहारते चले जाना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सारे चक्र ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने लगते हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा पावर्स मिलने लगती है। थैंक यू। वो एक्स्ट्रा पावर्स हमें सूझबूझ कर इस्तेमाल करनी है मास्टर्स। अद्भुत शक्ति होती है पिरामिड में, और पिरामिड के अंदर आने वाली हर चीज में। इसलिए पिरामिड जो हमारा नाक रूपी पिरामिड है, एक द्वार है, श्वासों का द्वार। इस द्वार के पहरेदार बनिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका बीता हुआ कल आपके आज का आधार है। पूर्व कर्मों की कोई चिंता मत कीजिए, वर्तमान में रहिए। खुद का दीपक खुद ही बनिए। हमारा शरीर एक मंदिर है और भगवान इस मंदिर के अंदर रहते हैं। तो आप स्वयं ही भगवान हैं। हर कोई भगवान है।
तो ध्यान के द्वारा जानिए और अपनी जागरूकता को बढ़ाइए। अपो दीपो भव। अपना दीपक खुद बनिए। ध्यान में आने का मतलब वन में या जंगल में जाना नहीं। अपने सांसारिक धर्मों को निभाते हुए, कर्तव्यों को निभाते हुए अपने जीवन में मध्य मार्ग अपनाना है। और अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का संतुलन बनाना है। और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते चले जाना है। आध्यात्मिक उन्नति द्वारा सारी भौतिक आवश्यकताएं ऑटोमेटिक पूर्ण होती चली जाती हैं मास्टर्स। आपके बाहर का गुरु आपके पथ के लिए, यानी कि आपके रास्ते के लिए एक प्रकाश के रूप में है। पर आपके भीतर का गुरु आपकी हर समस्या का समाधान जानता है। तो ध्यान कीजिए, सिर्फ ध्यान। अपनी अंतरात्मा की ओर बढ़िए। भले ही आप छोटे छोटे कदम लें, पर लीजिए जरूर। एक नियम जरूर बनाइए, क्योंकि नियम ही हमें उस अनंत सत्ता से जोड़ने का एक माध्यम है। जब आप अपनी ओर जाएंगे तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाएंगे। और ध्यान के माध्यम से आपका मन शांत हो जाएगा। सत्य बहुत सरल है मास्टर्स। इस सरल सत्य को हमारा मन जटिल बना देता है। आत्म साक्षात्कार ही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिसका मार्ग छोटा नहीं है। इसके लिए आपको नियम बनाना होगा। ध्यान का नियम, ध्यान द्वारा ज्ञान का नियम, ज्ञान द्वारा अपने आप को और अपने दिए को स्वयं जलाना होगा। हमें एक वृक्ष के समान बनना होगा। हर एक को साक्षी भाव से देखते हुए
अपने फलों को बांटना होगा। अगर आप पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित होता चला जाता है। इस धरा पर जो भी चीज है, जो भी जीव जंतु हैं, सब यूं ही नहीं है। सबका कुछ ना कुछ महत्व है। अपने आप को पहचाने, अपना रूपांतरण करें। ब्रह्मांड के संदेश हमें अनेक दिशाओं से आते हैं मास्टर्स, जिन्हें हम केवल जागरूकता से ही ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए स्वयं का रूपांतरण करने में यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान के द्वारा हम न केवल कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं, बल्कि प्रतिदिन जिंदगी के नए पाठ भी सीखते हैं, नए ज्ञान को अर्जित करते हैं। आत्मलोक से आत्मा धरती पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने के लिए आती है मास्टर्स। लेकिन यहाँ आकर कई भावनाओं में उलझ जाती है।
हमें उलझना नहीं है, हमें अपनी चमत्कारिक सोच को बढ़ाना है। और यह कैसे बढ़ेगी? पहले हमें ध्यान द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है और उस ऊर्जा को सदुपयोग करने से हमारी उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति। हमारी सोच दिव्य होती चली जाएगी, क्योंकि ऊर्जा के स्तर के बढ़ते ही सोच का स्तर भी दिव्य होता चला जाता है। बस हमने अपने मन को सजग रखना है। यह सृष्टि एक वृंदावन है। वृंद यानी समूह। पेड़ पौधों से भरा हुआ वन। हमें पेड़ पौधों की तरह इसलिए रहना है जैसे पेड़ फल देते हैं, फूल देते हैं। वे आत्मविज्ञानी होते हैं। जहाँ पर हैं वहीं विकसित होते हैं। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। हर प्राणी घूमता रहता है, लेकिन पेड़ एक ही जगह स्थिर रहता है। उसी तरह हमारी आत्मा एक पेड़ के समान है, जो हमेशा स्थिर है, असत्य नहीं है, हमेशा के लिए है। और हम ये महसूस करें कि हम आत्मा की तरह पैदा हुए हैं, आत्मा की तरह बड़े हुए हैं, आत्मा की तरह विकास कर रहे हैं और अंत में आत्म फल बन रहे हैं, एक पेड़ की भांति। पेड़ की तरह आत्मा भी कहीं नहीं जाती। सब पेड़ों का समूह वृंदावन बन जाता है। हम जन्म जन्मों से वही हैं, कहीं गए नहीं। जैसे कि एक घट के अंदर आकाश है। घट यानी घड़ा। ऐसे ही अगर वो घड़ा टूट जाता है तो आकाश तो वही है। हमारा देह एक घट है, आकाश आत्मा है। चिदाकाश है।
और खुशी ही हमारे जीवन का आनंद है। खुशी से जीना है। हमारे जीवन में हमें अपने हुनर को जरूर आगे रखना है। कम से कम आधा घंटा उसके लिए जरूर निकालना है। कोई संगीत में रुचि रखता है तो कोई नृत्य में, कोई खेल में, तो कोई तरह तरह की क्रिएटिव कार्य करने में। उस कार्य को हमें करने से संतुष्टि की प्राप्ति होती है और खुशी प्राप्त होती है। और खुशी को हमेशा हमें बरकरार रखना है अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं हमारी जिंदगी के, हमारे दिव्य कार्यों के। हमें अपने जीवन का निरीक्षण करना है और अज्ञानी से ज्ञानी बनना है। उसमें हमें ध्यान मदद करेगा, स्वाध्याय मदद करेगा और सज्जन सांगत्य मदद करेगा मास्टर्स। इसी के साथ हम धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे और उन सभी एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद कहेंगे जो हमारे लिए इस ध्यान के लिए PSSM डिवाइन साइन में आए और हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में, हमारे ज्ञान को बढ़ाने में हमारे साथ रहे। अपने पैरों को हल्के से हिलाइए। अपने हाथों को अपने हृदय स्थल पर रखिए क्योंकि हमने हृदय से ध्यान किया है। और धन्यवाद और प्रेम से भर जाइए। आपने यह बेहतरीन समय अपने लिए निकाला है। खुद को धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद दीजिए इस जूम सेशन को जो हमारे लिए हमेशा समय निकालता है और हमें एक समूह से जोड़ता है। और यहीं पर हमारा सज्जन सांगत्य, ध्यान और स्वाध्याय हो जाता है। धीरे धीरे हम अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलेंगे मास्टर्स।
और प्यार से अपने हाथों को देखते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाते चले जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितु मैम, जो आपने मुझे यह मौका दिया ध्यान कराने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स को। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान कराया, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका हमारे थैंक यू ध्यान करने मास्टर्स। के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हेमलता जी, मैं शोभा बोल रही हूँ। बहुत आपका धन्यवाद, आभार। थैंक यू शोभा जी। अब हमारा जो सेकंड कड़ी है हमारे आज के सेशन की, स्वाध्याय, वो हम करेंगे मास्टर्स। हमारा जो बुक है वाक क्षेत्र, जो पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने उनके द्वारा लिखी हुई है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वाक क्षेत्र। और हमने देखा था लास्ट सेशन में जब ये बुक स्टार्ट की थी कि हम वाक क्षेत्र मतलब हमारा जो बोली है उस पर कैसे हमको काम करना है। तो सबसे पहले जो ऊर्जा में हमको बनाया है, लेकर आया है हेमलता जी में, उसी में बने रहते हुए धन्यवाद करते हैं हम पितामह का। और इस बुक का, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया आशा गुप्ता मैम ने, उनका। और जुड़ जाते हैं इस बुक से, इसकी चेतना से, पितामह की चेतना से। एक एक अक्षर, एक एक वर्ड इस बुक का हमें क्या सिखा रहा है, हमारे लिए जो भी ज्ञान इस बुक के माध्यम से हमें मिले उसको हम लेने के लिए तैयार हैं, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ आते हुए। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे हमको अपना जो वाक क्षेत्र, हमारा जो बोली है, हमारे जो शब्द हैं उनके ऊपर हमको ध्यान देना है। क्योंकि शब्द ही ऐसी एक चीज है या ऐसी इनके अंदर ऊर्जा है कि जो एक बार निकल जाते हैं तो पूरे यूनिवर्स में जैसे एक एनर्जी के रूप में फैलकर वाइब्रेट होकर और हर चीज के ऊपर उसका इफेक्ट डालते हैं। तो हमको अपना हर शब्द बड़ा ही सोच समझ के बोलना है। और सब लोग फ्री हैं इसमें, कोई को हम ऐसा ना जज कर सकते हैं, ना ही हम किसी को इसमें रोक सकते हैं। पर लेकिन ये है कि हमारी जैसी भावनाएं होती हैं उसके हिसाब से ही ये हमारे शब्द निकलते हैं। तो अब हमको शब्द कैसे निकालने हैं, किसी को अच्छा लगने वाले या किसी का बुरा करने वाले। जैसे कि वही कि हम प्यार भरे शब्द बोल सकते हैं या फिर हम ऐसे शब्द जिससे कि किसी को बहुत हर्ट हो जाए। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसी हमारी अंदर की भावना होगी वो आगे रिफ्लेक्ट होती ही है। और हमने देखा था कि हमारा जो ह्यूमन, हमारा जो मनुष्य का जन्म है वो कैसे तीन क्षेत्रों के उसमें त्रिक्षेत्रमयी है, तीन क्षेत्रों के अंदर डिवाइड है, उसमें है ये। तो हर हर जो भी मनुष्य है उनको त्रिक्षेत्र क्षेत्रात्मक बोला गया है। वो मतलब कि उनकी जो भावना है और उनकी जो वाक क्षेत्र है और जो उनकी चेष्टा क्षेत्र है, उनके ऊपर ही वो पूरा अ, चलता रहता है, पूरी जो भी दुनिया है हमारी, ऐसे। तो हमने वाक क्षेत्र के ही इसमें हमने अपना पहले भावना क्षेत्र देखा था लास्ट सेशन में। अभी हम देखेंगे कि हमारा कर्म क्षेत्र जो है सेकंड जो है, जिसको कि बहुत हमको अगेन उसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अ, उसमें भी सब लोग फ्री है ना, किसी को क्योंकि ये सब हमारी भावनाओं के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उससे हमारे शब्द बन रहे हैं, उसी से हमारा काम हो रहा है, उसी से आगे हम अपने जो भी हमारे गुण बन जाते हैं। क्योंकि गुण इन द सेंस हमारी जो भी क्वालिटीज जो भी ऐसे रहती है, उसके हिसाब से हमारी जो आत्मा की दशा है वो ऐसा एक पूरा ऐसे मिला के पूरा बनता है। तो जो भावना क्षेत्र फ्री है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, बट लेकिन कर्म क्षेत्र में हम फ्री नहीं है। ये एक डिपेंडेंसी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो सारे हमारे उस गुणों को रिफ्लेक्ट करता है। और
जो ये इसी के अंदर हमारा आता है चेष्टा क्षेत्र। चेष्टा क्षेत्र मीन्स वो ही हमारा कर्म क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। जो भी हमारे जितने भी हमने काम किए हैं, कार्य किए हैं, जो भी बोलते हैं डूइंग्स है हमारी, जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो हमारी ये सेंसेस है, कर्म इंद्रियां हैं, उनके द्वारा किया जाता है, उसको हम कर्म क्षेत्र या फिर चेष्टा क्षेत्र, जो हमारे इस ह्यूमन बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। तो वही हम किसी को मारना है वो भी हम कर सकते हैं, किसी से किसी को जॉब करना है, किसी का सुख भोगना है या पैसा कमाना है, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इसी से हमारा कनेक्टेड है। और जिस तरह हमारा ये जो अर्थ प्लेन है, हमारा ये जो भावनाओं का पूरा यहाँ पर हम इसमें रहते हैं बना के, उसी प्रकार से एस्ट्रल प्लेन और हमारा जो कारण प्लेन है, वहां पर भी कारण जगत जिसको बोलते हैं, वहां पर भी ये जो अर्थ का पूरा यहाँ पर पूरे प्रपंच बोलते हैं ना, कि यहाँ पर आके हम माया के उसमें आ जाते हैं, तो वहां पर भी ये उससे ही संबंधित है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और संसार में जैसे कि क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, क्योंकि जितने यहाँ पर हमारे जैसे ग्रुप में भी हैं, तो सबका अलग अलग, हमारे सबके अलग अलग थॉट होंगे, अलग अलग प्रकार से बात करेंगे, अलग अलग हिसाब से उनका फिर पूरा एक पर्सनालिटी बन जाती है। तो वो ऐसे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अभी दिख रहे हैं कि एज अ ह्यूमन, लेकिन हमको नहीं पता हमने कितनी बार जन्म ले लिया। बहुत सारे लोग तो 10 टाइम्स ऐसा ह्यूमन बॉडी में आए होंगे, कोई लोग 5 टाइम्स आए होंगे, कोई लोग 500 टाइम्स आ चुके होंगे। ऐसा तो ऐसे बार बार जब हम आते हैं हमको नहीं पता, तो वो आने से हमारा जैसे हमारे गुण बन जाते हैं, उसके कारण हमारा स्वभाव एक जैसा नहीं रहता। जो गुण हमारे हैं जैसे कि तमोगुण, रजोगुण और हमारे सतोगुण, इनको हमारे त्रिगुण बोलते हैं। त्रिगुणी हमारी आत्मा, और लास्ट में हमारा निर्गुण, उसमें मतलब कि सब कुछ जो भी हमारा हमने ये सब चीजें तमो रजो और जो हमने विकसित किए हैं, वो सारे उसमें से हट जाते हैं हम इस प्रकार से। तो जो भी 3 गुण वाले जो जो भी लोग होते हैं, जो जिसमें कि ये तीनों गुणों के तत्व होते हैं, उनकी जिनके अंदर जैसी प्रधानता होती है, उसके हिसाब से ही उनके भाव बनते हैं और उसके हिसाब से ही उनकी पर्सनैलिटी बनती है। और ये सभी ह्यूमंस में होते ही है ऐसा। तो किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारी सृष्टि है वो पूरी इन्हीं गुणों से निरंतर चलती रहती है। यदि ये नहीं है तो संसार भी नहीं होगा। और यदि ये सब है तो उसके हिसाब से हम कैसे कि देखते हैं कि जो ऐसे समझे सतोगुण, मतलब जिसके अंदर ये सतोगुण मतलब क्या, किसी की भलाई करने वाला, नाम से ही ऐसे समझ में आ रहा है ना, कि भलाई करना, अंदर से हमको ह्यूमैनिटी जैसे करुणा होती है, फ्रेंडशिप करना, दया है, लव वैसा अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस है, पोलाइटनेस है, और सहनशीलता है, ये सारी चीजें जिसके अंदर हमको हम खुद चेक करें कि अब हम कौन से इसमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं यदि किसी के अंदर, तो वो सतोगुणी वाला व्यक्ति कहलाएगा। अब इसके बाद में रजोगुण हमने जैसे देखा, तो उनका कैसे राजसी उनके पूरे विचार और उनके पूरे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैसे जो हमारा भावनाएं है उसके हिसाब से भावना विचार वही, तो उनकी कैसे रहेंगी कि खाने पीने पूरा लग्जरी चाहिए और एकदम मौज मस्ती आराम करना, शौक करना उस टाइप के, उसी में मतलब मस्त टीवी देखेंगे, मूवीज जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट करना, मोबाइल एंड ऑल, ये सब जो भी हमारे जो भी ऐसे एंटरटेन के गैजेट्स हैं उनको यूज करके उसी में बस उतना ही करके वो अपनी लाइफ स्पेंड कर देते हैं, कि खाए पिए और निकल लिए वाली चीज की बस उनको नहीं पता यही लाइफ है, और वो अपना बॉडी वेकेट करके फिर से जन्म लेंगे ऐसा। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं, उनमें क्या होगा, हो सकता है कि थोड़े बहुत गुण ये भी हो, थोड़े गुण सतोगुण भी हो, क्योंकि उनको ये भी शौक हो और वो भी हो। तो ऐसे 2 गुण भी ये मिक्स होते हैं। इसके बाद में हमारा तमोगुण वाला, वो ऐसे कोई लोग होते हैं कि उनमें ये 2 गुण भी नहीं हो बिल्कुल, या फिर वो दूसरों को एकदम
पहुंचाने में, जैसे कि कष्ट पहुंचाने में, अब और मारने में, अपराध करने वाला, ऐसा इस प्रकार से दूसरों का बुरा करने वाला, अहित करने वाला, ऐसे जो भी एडिक्शंस रहते हैं उस प्रकार के उनमें रहे, नशा एंड ऑल जो होते हैं वो सब चीजें। तो अब ऐसे वाले लोग भी होते हैं कि वो ये सब काम भी करते हैं। तो अब हम लोग देख लें कि जो भी है, हम वैसे तो एक गुण जो है नॉर्मल ह्यूमन में, एक गुण की उसमें मतलब प्रधानता मीन्स वो बहुत उसमें हाई लेवल पर होता है, और जो दो दो हैं वो थोड़े कम कम होंगे। लेकिन जब तीनों गुणा का जो भी ये है उसमें से एक साथ समान रूप से हो जाए, तो वो फिर एकदम बोलते हैं कि ये तो भाई इसको इस स्थिति उसके अंदर जो जिस ह्यूमन में है उसको त्रिगुणी ह्यूमन या मनुष्य कहा जाएगा। तो जब हम ये गुण ये बताए, जब पहली बार जब जन्म लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो ह्यूमन एज अ ह्यूमन आते हैं ना हम लोग, तो सबसे पहले हम तमोगुण हमारे अंदर होते हैं, उसके बाद हमारे अंदर रजोगुण आते हैं, फिर उसके बाद सतोगुण आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, पहले सबसे पहले पता ही नहीं है, तो वो सब चीजें फिर रजोगुण की हम एकदम अपना लेविशली जी रहे हैं, उसके बाद हम सतोगुण, हम समझ गए कि ये भी जरूरी है, अब हम जैसे ध्यान स्वाध्याय यहाँ पर जोड़ रहे हैं वो सब। उसके बाद एक मैच्योरिटी आ जाती है, तो फिर निर्गुणी के रूप में जन्म लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उस टाइप की, तो वो मैच्योर सोल हो जाती है। वो बार बार जन्म लेके बार बार ये जो गुण है उनको कैसे कलेक्ट कर करके और अपना बना लेती है कि अब हमको जैसे जो भी लेसन्स हमारे रह गए वो हमको सीखने जाना है। तो पहले जब हम जन्म लेते हैं तमोगुण में, तो हमारा उसमें 30% ही रहता है, ऐसा उन्होंने पूरा यहाँ पर डिवाइड करके बनाया हमारी जो जन्म परंपरा है उसके हिसाब से, कि पहले हमने 30% तमोगुण में लिया, अगले फिर हमारा 30% रजोगुण में, जिसमें हमने नेगेटिव जो कर्मास है वो भी हमने कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम सतोगुण में गए, तो हमने अपना लास्ट हमारा ह्यूमन जो बर्थ रहेगा उसमें हमने क्या किया, जो हमने नेगेटिव कर्मों को हमने कलेक्ट किया था उनको अब हम अपना बैलेंस करेंगे, क्लियर क्लियर करेंगे, नलीफाई करेंगे, वो सब करके फिर हमारा लास्ट में जो रहेगा वो अंतिम जन्म रहेगा। इस प्रकार से जिस प्रकार ये सब यहाँ पर बताया है, और ऐसे ही करते हुए एक दूसरे के काम, हमारे एक दूसरे के जो उसके प्रकार से जो गुणों के प्रधान वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके हिसाब से ही उनके काम होते हैं, और उसके हिसाब से ही वो पूरा उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है। अगेन क्योंकि गुण मतलब हमारे अंदर ऐसे समझ लें कि जो वो पूरी हमारा रिफ्लेक्शन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऑरा है, इसकी खुशबू है, इसका इसके साथ की वाइब्रेशन है, कुछ भी आप उसको नाम दीजिए, कि वो पूरा रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की, यदि हमने चंदन लगाया तो हमारी फिंगर्स में चंदन की खुशबू आएगी, तो चंदन के गुण हमारे आ गए। यदि हमने कुछ सब्जी खाई है, जैसे टमाटर की सब्जी खाई है, तो हम टमाटर है ना, यदि हम उसमें करेला का हमको टेस्ट भी नहीं आएगा, उस प्रकार की फ्लेवर भी नहीं आएगी। तो जो हमारे अंतर्गत, हमारे अंतर में जो हमारे गुण हैं वो हमारे बाहर कामों में भी दिखेंगे। ऐसे ही नहीं होता कि बोल देंगे कि ये ऐसा दिखता है या ऐसे करते हैं, क्योंकि वो उनके रिफ्लेक्शन है उनके अंदर के गुणों के, जो उनके काम जो भी करते हैं, और वो पूरे जो हमारा सर्व धर्म है जो भी मिला के उसकी वो पूरा एक यहाँ पर परिछाया बोला है, उसके रिफ्लेक्शन बोले हैं। तो हमारे सबके इसी प्रकार गुण और सबके काम एक तरह के होना असंभव है, और ये गुण इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं, धीरे धीरे इनमें चेंज आता है। लेकिन इसीलिए हमको क्योंकि हो सकता है आज ये जो हम कोई इंसान है जिसकी हम ऐसे इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हो सकता है कल वो कुछ और बन जाए। जैसे कितनी बार जेल का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो कैदी होते हैं वहां पर, और जब वो सजा कर रहे होते हैं तो उनको ऐसे अपना खुद का होता है कि
हाँ मैंने ये सब किया है, अपने अंदर वो चेंज करते हैं। तो हम कैसे कि एक ऐसा माइंडसेट बना के कि ये तो कैदी है, इसने ऐसा कर दिया, सो एंड सो गलत काम, और उसके प्रति हमने अपनी वैसी धारणा बना ली और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। लेकिन बाद में हो सकता है वो चेंज कर ले, उसके कितने जो जो भी आचरण या जो भी है उनकी डूइंग्स हैं वो पूरा चेंज हो जाए। तो इसलिए हमको निंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जैसी जिसकी आत्मा होगी उसी हिसाब से वो चलेंगे। जितने उन्होंने जन्म लिए होंगे, कम जन्म लिए होंगे तो वो एज अ बेबी सोल, और ज्यादा उन्होंने जन्म लिए होंगे तो वो मैच्योर सोल के हिसाब से उस प्रकार, जितने भी हजार, जितने भी 100 जन्म लिए होंगे उसी हिसाब से वो काम करेंगे। हमको किसी को लेकिन जज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, वो हमको नहीं कर सकते हम किसी को, क्योंकि हम अगेन हम सब अपने गुणों के अधीन हैं। उसके हिसाब से हमारा कैरेक्टर बनाई बनता है। जो हमारे गुण हैं वो हमारे अंदर इतने जब अंदर डीपली इम्प्रिंट होंगे तो हमारा वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा वो हमको वो हिला नहीं सकता। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं कि अ, एक हरी नाम का एक इंसान था। तो वो बहुत ऐसा बाहर अपना जो भी मंथ में 25 डेज वो पूरा ऐसे टूर पर बाहर ही रहता था। तो उसको अपने घर में अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए बहुत कम समय मिलता था। तो एक बार उसके फ्रेंड ऐसा बाहर गए और बोले कि चलो हम लोग बाहर जाते हैं और ऐसा जो भी एडिक्शन और ये सब चीजें हैं इसमें रहेंगे और अपना एंजॉय करेंगे। वो साथ में गया, लेकिन वो जाने के बाद क्योंकि उन उसका कैसा था, उसको जो अंदर से उसके गुण थे, उसकी जो क्वालिटी थी, वो उसको वापस लेके आ गई। क्योंकि उसने अपने गुणों के हिसाब से वो काम नहीं किया, उसके मन में आया नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता। तो अगेन हमारा कार्य परतंत्र है। हम वो काम करने के लिए तैयार तो हुआ, जैसे कि वो गया, लेकिन उसके गुणों ने उसको मना कर दिया। उसके अंदर के गुण बोलते ना कि हमारी खुद की सेल्फ जो है वो हमको एक बार आके नॉक नॉक करती है। हमारी इनर सेल्फ, हमारी जो बोलते हैं खुद की चेतना, या इसको कुछ भी आप बोल सकते हैं, इनर नोइंग। एक बार जरूर जब जब भी हम सच्चाई में, अच्छाई में है, हम अपनी अवेयरनेस में है, तो हमको जरूर अंदर से एक आवाज आती है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। तो ऐसे ही उसको आया अंदर से और वो वापस आ गया। तो हर जो भी हमको है कि जो भी हम अपने, हमारे जो भी गुण हैं, जो भी हमारे जिस प्रकार से हमने किए हैं, अपने अपनी एक पर्सनालिटी उसके हिसाब से बना ली है, और वो हमारा पूरा मैच्योरिटी का जो भी हम बोले उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे यदि हम श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं या देखते हैं तो उनकी आत्मा कैसे कि एक मैच्योरिटी का एक रिफ्लेक्शन बताती है ना, कि अच्छे सतोगुणी। एंड कंस का यदि हम उधर ही यदि देखते हैं तो उनका कैसा रिफ्लेक्शन होता है कि क्योंकि वो कैसा होगा, वो मैच्योर तो नहीं होगा, वो एक बेबी सोल होगा। क्योंकि वो महान जैसे इतने जो हमारे कृष्ण थे उनकी आत्मा से टक्कर मारने के लिए आया था, तो क्या होगा, इतने बड़े उनका जो जैसे बोले यदि ट्री है उससे टक्कर मारने कोई छोटा सा प्लांट आएगा तो क्या होगा, वो तो पूरा टूट जाएगा ना। तो इसीलिए कृष्ण के हाथों से कंस का जो वध हुआ और फिर उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मीन्स यानी कंस ने अपने गुणों के हिसाब से काम किया था ये। तो कुछ भी गलती कहाँ है, गलती कुछ भी नहीं है। गलती सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो भी जन्म है उसके, जो भी ये तमो रजो और सतो, उसके हिसाब से जो हमारी मैच्योरिटी आती है उसके हिसाब से हमको जन्म लेना पड़ता है और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और जो हमारा लास्ट जन्म होता है वो हमारा निर्गुणी तत्वों में होता है। इसीलिए किसी को हमको जज नहीं करना है। ये बहुत अच्छा जीसस ने भी कहा था कि वो कि पत्थर मारने के लिए जब उनको आया था कि जो जिसने कभी भी एक भी मिस्टेक नहीं की हो तो वो ही पत्थर मारे, अदरवाइज नहीं। तो यही है कि हमको यथार्थ में रहना है। हमारी जो प्रकृति है उसी के हिसाब से हम अपना काम करते जाते हैं और उसी के प्रति हम साक्षी बनते हैं। साक्षी मात्र मतलब कि हम एज अ विटनेस देख रहे हैं जो हो रहा है, जो कर रहा है, हम नहीं है उसके बारे में हमको सोचने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पितामह भी जैसे बोलते थे कि छोड़ दो, जब बच्चों के लिए स्पेशली कि नहीं हमको इंटरफेयर करना है उस चीज पर। पहले ये बात मुझे भी थोड़ी कम समझ में आती थी कि बच्चे हैं और हम पेरेंट हैं, हम कैसे मतलब इंटरफेरेंस, वो हमको अपना इंटरफेरेंस नहीं लगता था। हमको लगता था कि हम पेरेंट हैं तो हम हमारा फर्ज बनता है इनको हर चीज में हम रोकें टोकें कहीं, क्योंकि ये कहीं गलत ना करें। ये एक हर पेरेंट की एक होती है अपने बच्चों के लिए। बट हम बच्चों को बच्चा सोचते हैं, हमको ये नहीं पता कि वो हमारा बच्चा बन के आया है। हो सकता है वो बहुत मैच्योर सोल हो। तो हमारा माइंडसेट कैसे देखने का है कि एक छोटा सोल, छोटा बच्चा, हम उसको बच्चे के रूप में देखते हैं। लेकिन वो बच्चा है, बच्चे की एज की उस हिसाब से हम बच्चा बोल रहे हैं, लेकिन सोल की तो कोई एज नहीं है ना। हमको नहीं पता उसने उसने कितने सारे जन्म लेके हमारे घर में एज अ बच्चा बनना चूज किया, हमको पेरेंट चूज किया है। और हम हो सकता है कि हम एज अ अभी बेबी सोल आए हो उसके पेरेंट बन के उस बच्चे से कुछ टीचिंग लेने, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं। कुछ भी है ये, कुछ फिक्स इसका रूल नहीं है कि कौन सी सोल कब कहाँ कितना कैसा जन्म लेती है। तो इसलिए हमको किसी को इंटरफेयर नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, उनके बारे में इतना सोचना, इतना चिंता करना नहीं, क्योंकि वो भी एक अपना लाइफ प्लान लेके आए हैं। वो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस लेके उस चीज को, नहीं तो वो सीखेंगे ही नहीं, हम हमेशा इंटरफेयर करते रहेंगे। तो जब ये चीज मुझे भी समझ में आई कि हाँ वो भी एक सोल है, उनका अपना लाइफ प्लान है, हम गाइड करें उनको। और एक एज अ विटनेस कि ये हम इसको ओन नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसके केयर टेकर हैं। तो जहां हमारा हो जाता है ना कि जो माली वाला केयर टेकर की वो आता है, उसको प्लांट की केयर करनी है, उसमें उसको कब उसको उसमें उसको फर्टिलाइजर देना है, कैसे उसमें वाटरिंग करनी है, कैसे उसका टाइम है, सब कुछ उस हिसाब से वो करता है। बट उसको ये नहीं होता कि उसके सारे फ्रूट्स मैं ही खाऊंगा, उसके सारे फ्लावर्स मैं ही यूज करूंगा, वो नहीं करता। तो बस वो ही हम भी ऐसे रहें। तो हम हर समय जो भी इस प्रकार से यदि हम अपनी सोच रखेंगे, तो जो भी मीन्स हमारी सोच में इन द सेंस कि हमारा जो रिफ्लेक्शन जो बनेगा उसमें आएगा, तो हम आराम से अपना जो भी पर्पस लेके आए हैं वो हमारी हर वाणी में, हमारे हर सोच में, हमारे हर चीजों में रिफ्लेक्ट होगा। तो हम इजीली चीजों को करते चले जाएंगे। एक और चीज यहाँ पर छाया जो हमारा शेडो है उसके बारे में बताया कि जब हम चलते समय शेडो के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हम जहां पर भी जाते हैं हमारी शेडो हमारे साथ चलती है आराम से, वो हमारे साथ ही जाती है। लेकिन हम कहीं पर रुक जाते हैं तो वो भी रुक जाती है। तो इस प्रकार हमारे जो भी ऐसे विचार हैं, जो भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं, हमारा जो पैटर्न बन गया है वो हमारे साथ साथ चलता है। जहां हम रुके मीन्स हम अंदर से वो भी रुक गए। तो वो ही है कि हम नहीं है, ये जो भी हमारे तमो रजो और सत्व गुण है ये हम नहीं है। हम कैसे हैं? हम सब गुणों से रहित हैं, क्योंकि आत्मा उसका कोई रूप नहीं है, वो इन सब चीजों से परे है। तो लगेगा कि वाक क्षेत्र में बोलने में इन सब चीजों का क्या, ये सब चीजें बताई जा रही हैं, क्या इनका इम्पोर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत वैल्यू करती हैं ये सब चीजें, क्योंकि यहाँ से हमारे भाव बन रहे हैं मास्टर्स, हमारी सोच बन रही है। और वो सोच हमारे वर्ड्स में आते हैं, बाहर पूरी एनर्जी, एक एक यूनिवर्स की एक एक चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो हमारी पर्सनालिटी तो बनाता है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में लोगों के ऊपर जब इफेक्ट आता है तो उनकी पर्सनालिटी पर भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये बहुत हमको हर चीज को ध्यान से सोचना है और ध्यान से करना है। उसी प्रकार से अपना जो हमारे थॉट हैं, जिनको हम ऐसे बोल देते हैं ना कि बेलगाम का घोड़ा, जो मर्जी आए हमने सोच लिया, जो मर्जी आए वहां निकल लिए, कि वैसा नहीं। सोच कर, आराम सोच के और अपनी भावनाओं को अच्छी बनाए, पॉजिटिव बनाए, उसके हिसाब से हम अपना खुद का पूरा पर्सनालिटी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा, यहीं पर हम इसको चैप्टर को लेते हैं। एंड सेकंड जो हमारा रहेगा नेक्स्ट, हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। किसी का कोई भी शेयरिंग या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं।
एक बार दिल से हम ग्रेटिट्यूड करते हैं पितामह को और इन बुक के राइटर्स को। इनके माध्यम से जो भी हमको नॉलेज मिला, जो भी हमने यहाँ पर शेयर किया, स्वाध्याय किया, उसके लिए कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी मास्टर्स का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं, हमारे साथ अपना वैल्यूबल टाइम स्पेंड करने के लिए, साथ देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मास्टर्स। ग्रेटिट्यूड। यस पुनीता जी, अनम्यूट कीजिए। मैं कल रात क्रिया योग के बारे में सोचा था। क्रिया ओपन योगा नहीं ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज है। 9:30 इंडिया का जो टाइम है, 9:30 PM वही टाइम पर रहेगा। उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, माँ स्वामी जी ने मना किया है रिकॉर्डिंग नहीं करना है, तो हमने की ही नहीं है रिकॉर्डिंग। वो पता है वो यूट्यूब लिंक वो दीक्षा में यूट्यूब लिंक में मैंने लिया था बस वो वो कल यूट्यूब लिंक वहीं पे बंद हो जाती है, आगे वो वैलिड नहीं रहती है, वैसे ही है। पता है वो जी कल रात तो ओपन नहीं हुआ और 9:30 को मैंने वेट वेट करके ट्राई टू नहीं, लॉग ओपन था, इन। सब लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रखे थे, मैंने खुद देखा था, क्वेश्चंस भी आ रहे थे। और आप शायद कुछ मिस्टेक हो गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा आज, है ना। टुडे आई विल चेक। एंड टाइम से ज्वाइन करेंगे तो जूम में ही ज्वाइन कर सकते हैं, बट जूम का कैपेसिटी फुल हो जाता है, जूम लिंक तो फिर वो यूट्यूब में हमारा लाइव जूम हो रहा है, ओपन हो गया ऐसे है। था तो टाइम से ज्वाइन करिए, होगा। टुडे मैंने मिस्टेक। यस। तो थैंक यू मास्टर्स। और हमारा जो कल का सेशन रहेगा, हमारे साथ कल हमारे स्पेशल गेस्ट शंपा मुखर्जी मैम आ रहे हैं। उनके साथ में जो टॉपिक है वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी ग्रुप में। तो सभी लोग ज्वाइन करें हमेशा, क्योंकि कोई भी मास्टर अपना इतना टाइम देकर, इतना अपनी हमारे साथ में विजडम शेयर करने आ रहे हैं, तो हमको जरूर कि सुने हम वो क्या बता रहे हैं, उनकी एनर्जी से हम क्या नॉलेज, क्योंकि नहीं पता कब किसी का एक छोटा सा शब्द हमारे को, बोलते हैं ना कि हमारा पूरा चेंज कर देता है। तो नहीं पता कब वो क्षण और वो पल हमारा आ जाए, तो हमें जरूर अवेयर रह के ज्वाइन करना है। जी राधा जी, अनम्यूट कीजिए, ऑन वीडियो ऑन कीजिए अपना। जी हाँ, अनम्यूट हो गया है आपका। रितु मैम, जी वंदन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा। आवाज आ रही? हाँ मैंने जी, कान पे बिल्कुल आ रही है, रखी थी तो फिर बिल्कुल आ रही है मैं आवाज। अभी हाँ जी निकालती हूँ, बोलिए। मुझे तो आवाज नहीं आ रहा है। मुझे आ रही जी, है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सुनी हूँ थैंक एंसेस्टर्स हीलिंग में काम कर रही थी, तो इसके लिए 4-5 दिन गैप मतलब मैंने वो कर दिया था, तो वो भी मुझे आपको बताना था। तो आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला, और मैम का ध्यान भी बहुत ही अच्छा था। यू। एक्चुअली ये जो वाक क्षेत्र है ना, इसमें मुझे बहुत चाहिए था। आज पता नहीं, ऐसे जैसे कि मैनिफेस्ट जैसा। आज एंसेस्टर हीलिंग का आज 11th डे था, तो जैसे मैं ज्वाइन की हूँ तो ये मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा लगा। मेरे इधर नेपाल में ये फ्रेंड्स भी मांग रहे थे कि मुझे ये वाक क्षेत्र का कुछ है तो राधा जी दे दो बोल के, लेकिन मेरे पास नहीं था। अभी मैं ये लिंक है तो मैं उनको शेयर भी कर दूंगी। लिंक शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब हाँ पर जी, रिकॉर्डिंग भी रहेगा इसका, तो उनको लिंक भेज दीजिए। हाँ, और लास्ट हाँ, सेशन का, क्योंकि 1 से स्टार्ट करके शुरू से सुनेंगे तो उनको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, तो आप दे दीजिए बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही मेरी। मुझे आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, अब भी हो गया, क्योंकि ये लगाई थी कान पे तो फिर सडनली फिर मैंने निकाल दी, तो फिर मुझे आवाज नहीं आ रहा था अच्छा से। आ रही तो है। ओके मैम, तो या बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले का सेशन भी रिकॉर्डिंग भी होगा ना मैम, आपने हाँ, रखे हैं? वही मैं बोल रही हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग है, आप वो पूरा हाँ जी, यूट्यूब में हमारा PSSM डिवाइन शाइन है ना, हाँ जी, उसमें आप जी, जाके कनेक्ट करके सुन सकते हैं। यस, हाँ थैंक जी, यू। थैंक यू। श्योरली मैम, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू। और रितु मैम, कल कल इसका क्रिया योगा का दीक्षा है, ले सकती होगी ना मैम? सुनी हूँ कल शिवरात्रि के दिन आप ले 8 बजे, सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि मुझे पहले छूटा था। 2 बार डेथ का ऐसा हो गया, आपका फिर ये मैं 2 बार ले नहीं पाई हूँ। प्रॉब्लम आ रहा है इसका, आपका ये पिन अनपिन हो गया है, हाँ, आप ले सकते हैं जी। हाँ जी, श्योरली जी, थैंक यू सो मच। यस शोभा जी, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते रितु जी। बहुत नमस्ते सुंदर नमस्ते। स्वाध्याय आपने थैंक कराया। यू।
हाँ, और ये पुस्तक मैंने भी एक बार इस स्वाध्याय में पढ़ा था, तो मुझे सब आपने रिपीट कर दिया थैंक यू। और बहुत सुंदर बताया। एक लाइन आपने कुछ बताया था, वो उससे मैं अछूती रह गई थी, शायद आपने खुद से विजडम दिया होगा, वो याद नहीं आ रहा अभी। वो छाया वाली बात थी ना शायद, कि छाया मेरे आया, साथ साथ चल। हाँ, मीन्स ये कि कैसे वो नहीं देखती ना कि ये मेरी बॉडी है। अगेन वो जैसे हम बोल रहे थे कि हम अपने बच्चों के साथ में करते हैं ना, तो हमको एज अ ट्रस्टी वो रहना है। और छाया जहां पर रुक गई, हमारे भावनाओं को व्यक्त कर रही है वो, कि हम अपने हम्म, थॉट पर कंट्रोल करें। जहां जहां हम जाएंगे हमारे थॉट हमारे साथ जाएंगे, एज अ हमारी छाया, रिफ्लेक्शन, शेडो। जहां हम रुके जी, हमारी शेडो भी रुकी, तो वो हमारी भावनाओं पर, जैसे नेगेटिविटी में हम जा रहे हैं, हम सोचते हैं ना कि इतने एकदम सॉरी आजाद, हम एक पंछी की तरह कहीं पे भी चले जाते हैं ना, उसका कोई हमारा रोक टोक नहीं है, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। तो हमको रोकना है वहां पर। जब हमको समझ में आया कि हाँ, हम कुछ ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैक्सिमम हम लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं है, या तो पास्ट का सोचते हैं या हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो उधर ऐसे जैसे हम रुके, हमारी छाया रुकी, तो हमारी जो भावनाएं ऐसी चल रही हैं जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, स्टॉप करना है उधर ही। स्टॉप हो गया। और अभी आगे हम्म, हम, अब हमको देखना है कि अब हमको कैसे जाना है, कैसे वो सोचना है, क्या करना है, वो बताया था। अभी ये वार्कशीट कितने दिन चलेगा? वाक क्षेत्र कितने, छोटी बुक है, ज्यादा हाँ, चेक करना पड़ेगा कि कितने दिन है। ऐसे हमारा रेगुलर रहता है। आज आप शायद फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रही हूँ सेशन में। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत बहुत आपका पहले तो स्वागत है हमारे इस प्यारे जी, से फैमिली में। और अच्छा लगा एक और मेंबर हमारे साथ जुड़ा है। आप कहाँ से हैं शोभा जी? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, लखनऊ से। और घर पे पिरामिड में भी है, कभी आप लखनऊ आए तो जरूर यहाँ पे बैठे वंडरफुल। और ध्यान करें। और ये पीएमसी पे मेरा अभी रिसेंटली आया था स्वाध्याय, इसी वाक क्षेत्र पे। वंडरफुल। और तो नेपाल से जो भी मास्टर बात करते हैं ना, मैं उनसे मिली हूँ वहां पे भुवनेश्वर में। पता नहीं, इतने अच्छे नेपाल वाले मास्टर हैं, इतने मीठे, इतने सच्चे हैं कि हम आपसे क्या बताएं। अभी ये मैम बात कर रही थी, तो इनकी आवाज सुन के उन सारे मास्टर की वो इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, याद दिला के। सब लोग बहुत प्यारे हैं, सब तो लोग सब दिल्ली में। तो आपका, आप सभी किसी मास्टर ग्रुप तो से सारे भी कनेक्टेड पता हैं? नहीं इतने अच्छे। जी मैम। आप किसी ग्रुप से हैं, कनेक्टेड हैं? जी, बहुत सारे तो ग्रुप में ये जाते आपको हैं। लिंक आपको कहाँ से मिला? कहीं से नहीं, बस फोन में आया था मेरे, कई बार देखा था फोन अच्छा में, अच्छा, तो फिर मैं जुड़ गई ठीक है ठीक ऐसे। है। तो हमारा किसी भी ने ये कहा अब, नहीं। हम लोग एक जैसे, आप पिरामिड मास्टर हैं, आपको पता है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का क्या हाँ, महत्व है। जी तो जी। जो भी है अच्छा लगता है, तो हम आगे हम भी जोड़ें लोगों को। ये रहे कि हाँ, हमारे साथ में हम आगे कैसे कर सकते हैं, लिंक फॉरवर्ड करके ही कर सकते हैं कि यस हम भी जा रहे हैं, जी। तो आप भी सेशन ज्वाइन करिए आपको। क्योंकि सारे टाइम, सारे जोन्स अलग अलग हैं, तो जैसे अप्रोप्रिएट लगता है जरूर आप सहयोग हम्म, दीजिए अपना। थैंक यू शोभा जी। बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर रहे हो, हेड्स ऑफ टू यू। बहुत सुंदर, अमेजिंग। सब पितामह की कृपा बरस रही है। यस, सब कुछ जी। जी अम्बी जी, अनम्यूट कीजिए। फिर से म्यूट हो गया जी। थैंक यू मास्टर, एवरीबॉडी थैंक यू वेरी मच। मैं 30 डेज चैलेंज के बारे में बात करना चाहती हूँ। यस, मैं आज सोच रही थी कि 30 डेज चैलेंज बात करना है, बट वो फिर पता नहीं, आपने देखो ये इधर मैनिफेस्ट ऐसे हो रहा है हमारा, चुटकियों में काम। बताइए। तो मैंने चैलेंज तो कितने बार डिफरेंट डिफरेंट विजडम में किया है, लेकिन छूट जाता है। जी तो इस बार मैंने मार्च 1 से किया है। जी मैं पूरा डायरी लिख रही हूँ। जी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी, मैं बुक बहुत पढ़ती नहीं, ओनली यूट्यूब सुनती हूँ, रिकॉर्ड हाँ सुनती हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग।
हाँ। तो अभी ये क्या हो रहा है, मैं पहले 2-3 पेज में सो जाती थी, हम्म। आई फॉलो स्लीप वेरी इजी। हम्म। अब मैं 8-10 पेजेस में एवरीडे पढ़ती हूँ हम्म। और मुझे इतना अच्छा लगता है। आपके में मैंने लिखा है एक चीज मैंने ओके। कि तो मुझे पढ़ना है वो बिल्कुल। कौन सा है, देखिए। अच्छा, ये मार्च 3 संडे में स्टार्ट हुआ योगा, शिल्पा शेट्टी के स्ट्रेचिंग। मेरे को क्या हो रहा था कि रात में वो शुरू होने से पहले मेरे हिप में, बैक में बहुत पेन रहा, इतना हम्म। सीरियस पेन रहा मेरे राइट साइड से। मैंने बोला हम्म। अब मैं क्या करूं, मेरे वो ऊपर बेडरूम में से वो स्टेप नहीं चढ़ा जा रहा। तो मैंने प्रेयर किया कि पितामह गुरुजी पर प्लीज मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो सुबह उठा, शिल्पा शेट्टी के वो रिकॉर्डिंग 15 मिनट के आ गया कि ओके। स्ट्रेचिंग करो। तो हम्म। मैंने सुबह जल्दी 5:30 से शुरू कर दिया स्ट्रेचिंग। ओके। पूरा 50 मिनट 40 मिनट ऐसे चला मरा एवरी डे। फिर मैं जाके प्रेयर करती हूँ, फिर मेडिटेशन करती हूँ। और फिर मैंने ऐसे लिखा, मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा है पिताजी पिता माँ का। हम्म। और सुबह माय गुरु, thanks to universe and thanks to my guru Subhas Patriji, who has provided all free classes of PSSM Divine Shine, Gyan Bharat, Master Pradeep Vijay, Master Sriyan and Varun Daga, and all the masters giving the classes to teach the knowledge, my dreams to learn and read many books, and also help in teaching or seva what I took knowledge from them, and someday I will give back to universe. I thank Ritu ji for unvaluable time giving to the seva, to all the PSM master. And thank you so much. I gratitude. I'm learning a lot, and reading the book was just challenge for me. And keeping every day on a diary, that was something. I thank you so much. That's it. वंडरफुल वंडरफुल। अपने लिए सबसे ज्यादा क्लैपिंग करिए। सो यू मेक इट पॉसिबल एंड आप कर रहे हैं अपनी ये अम्बी जी। बहुत अच्छा आपने ग्रेटिट्यूड का लिखा, देखिए है ना। तो बस हमको अपने साथ बैठना है और उसमें जो भी हमको लग रहा है आज हमारे साथ में हम बैठकर हमको ये आ रहा है वो लिखना है। बाकी का तो सबको पता है 30 डेज चैलेंज में हमने क्या क्या करना है वो सारी चीजें। एंड सेल्फी ले रहे हैं कि नहीं आप अपनी? नहीं, वो ओनली चीज मैंने नहीं लिया। यस वो तो सब लेना चीज है मैं ना। करती हूँ, वॉकिंग, योगा, सब चीज में अफर्मेशन, माय सेल्फ टॉक, आई डूइंग एवरीथिंग। तो जो लोग न्यू हैं उसको हम उनको बताएं, हमने 1 मार्च से 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया है। उसमें हमको अपना फिजिकल मेंटल और हमारा ओवरऑल स्पिरिचुअल हेल्थ पर हमको ध्यान देना है। तो हमको सबसे नंबर 1 30 डेज के लिए कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जो भी लाइट, चाहे हम वॉक कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग है, योगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो करना है। हमको अब बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का ही खाना खाना है। हम यस, किसी गेस्ट के यहाँ गए हैं वो अलाउ है। सेकंड थर्ड हमारा क्या है, हमको खुद के साथ में टाइम देना है, सेल्फ टॉक करना है, अपना एवेल्युएशन करके कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, अपने साथ बैठकर अपने से बात करके वो हमको नोट डाउन करना है, डायरी लिखनी है। मीन्स चाहे हम 2 लाइंस लिखे, आप जैसे अम्मी जी ने ग्रेटिट्यूड लिखा, कुछ भी लिखिए। हो सकता है कि आज मुझे अच्छा नहीं लगा, आज मेरा ये कुछ भी ऐसा थॉट आया वो लिख दीजिए। आज मेरा इसी से कुछ फाइटिंग हो गया वो लिख दीजिए। आज इससे अच्छा लगा कुछ, वो जो भी आपका है वो लिखिए, कैसा आपका डे गया। एंड क्या है उसके बाद में हमारा वॉक एंड एक्सरसाइज हो गया। एंड हमको योगा जरूर ये सेशन जरूर अटेंड करना है। ये जो हमारा PSSM डिवाइन शाइन का है, डेली हमने सेशन करना है, क्योंकि हमको ध्यान, स्वाध्याय, संध्या सांगत्य उसमें कंपलसरी है, वो हमको करना है 30 डेज। एंड हमारा मंडे टू फ्राइडे सेशन होता है, एंड जो हमारा सैटरडे संडे नहीं है तो हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम करेंगे। बट उसको हम कंटिन्यू, और हर दिन अपनी एक सेल्फी लेनी है।
क्योंकि हम बाहर जाके फोटोज के लिए इतने ज्यादा होते, अपने आप को हम कभी देखते नहीं है, तो अपने साथ होते हुए अपनी सेल्फी लेनी है। फिर 30 डेज में जब हम देखेंगे कि क्या हमारे अंदर चेंज है या जो भी है, वो हम फिर हर दिन की पिक्चर को जब हम साथ में रख के उसका एक अलग आपको ये वैल्यू पता चलेगी जब हम देखेंगे। तो ऐसे करना है। और कोई मिस किया अम्बी जी मैंने इसमें पॉइंट? हाँ, सब चीज राइट है। नहीं है ना? सो इट इज नहीं, वेरी इजी। आई थिंक सब कर सकते हैं। जिन लोगों का थोड़ा सा मिस हो गया तो वो अभी से स्टार्ट कर दें। जैसे सपोज 7 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 7 अप्रैल तक ओ कर लीजिए। एक बट मिस हो गया, वाटर की, वाटर पीना एट यस, 200। 2-3 लीटर्स वाटर हाँ, इनटेक, क्योंकि वाटर इनटेक पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो भी करना है। यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। यस, तो ये है हमारा 30 डेज चैलेंज। फिर हम सब लोग शेयर करेंगे ग्रुप्स में अपने ही कि कैसा क्या है उस हिसाब से। तो तो मैं शोभा जी, आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में, या उधर व्हाट्सएप लिंक है तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जी। यस। एंड मास्टर्स, यहाँ पर मैंने नीचे मैम, बाहर का नहीं खाना, इट मीन्स कि बिस्किट नमकीन बिल्कुल नहीं ले सकते हैं? अवॉइड करें तो बेस्ट है। एंड फिर देखें मैंने कितना खाया है, क्योंकि हमको ना पता नहीं होता, कंट्रोल ही नहीं होता। तो आप जरा देखें कि मैंने कितने बिस्किट्स ही खाए हैं या मैंने कुछ और खाया है, इसका बाद में क्या इफेक्ट आएगा वो मैं बाद में बताऊंगी सबको। अ, बट जी। एक अपने साथ में हमको एक प्रॉमिस करते हुए, कोई चीटिंग नहीं, अपने आप अपने साथ में डिसिप्लिन्ड एंड पंचुअल रहना है और ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। जो भी हम कर रहे हैं, कोई पूछेगा नहीं यहाँ किसी से कि क्या खाया शोभा जी, आपने बिस्किट खा लिया, बट ये है कि हाँ उसका जो जो रिजल्ट आएगा वो, हाँ आपको पता चलेगा। पिक्चर जरूर हम बोलेंगे कि आप शेयर करें अपनी, हमारे ही साथ यहीं पर ग्रुप में, और कुछ किसी से शेयर नहीं करना है। So be relax. यस। तो थैंक यू अम्बी जी, बहुत बहुत आपको बधाई। आप पूरा थैंक यू। जर्नी को कंप्लीट करें मेरे I साथ। haven't I haven't missed one day, and I'm doing it every day. And at the end, before I used to get like, what is my purpose in life? Sometimes मैं अपने से sad हो जाती हूँ। यस, तो ये 5 days में क्रिया योग लाइफ मुझे बिल्कुल सैड नहीं आया। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को ग्रेटिट्यूड और ज्यादा होने लगा है। क्योंकि आप टाइम दे रहे हैं अपने को ना, इसलिए। थैंक यस, यू। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। यस, अजय कुमार जी प्लीज, कैमरा ऑन। दीदी, यस यस, क्या आप आपका आप सुन पा रहे हैं मुझे दीदी? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रही हूँ। हाँ। और जो अभी ये जो क्रिया योग का जो दीक्षा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, वो कैसे कैसे ज्वाइन करना, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई। आप क्रिया वाले ग्रुप में हैं? नहीं, नहीं हूं मैं। तो कैसे ज्वाइन होना है उसमें? पीएसएसएम डिवाइन शाइन में है आप? हाँ हाँ, है मैडम। पीएसएसएम डिवाइन शाइन में है। ठीक है, रुकिए, मैं क्रिया योगा का ना यहीं पर आपको मैं लिंक भेजती हूँ, आप उधर से ज्वाइन करिए। ठीक है, अच्छा। दोनों ग्रुप्स का मैं यहाँ पे सेंड करती हूँ, जो भी लोग हैं। मैम, हाँ, मैं हेमलता भी जी कुछ कहना आपके पास है चाहूंगी। तो आप करेंगे? हाँ, थैंक यू सो हाँ मच। मैम, 8 तारीख को क्रिया योग का और होने वाला है दीक्षा। आपने दीक्षा लिया हुआ है अजय कुमार जी? नहीं नहीं दीदी, मैंने नहीं लिया है। अच्छा, तो वो फिर नहीं है, वो दीक्षा वापस से होगा 8th को, तो वो आप कर सकते हैं वापस से रीजॉइन। मैम मेरे पास लिंक आएगा तो मैं भेज दूंगी आपको। डेफिनेटली भेज दीजिए। एंड हेमलता जी, आप एक फेवर करेंगे, पीएसएसएम डिवाइन शाइन का यहाँ पे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का करेंगे? 1 मिनट मैम, आप चेक मैं करिए पहले जब तक, लिंक। नहीं तो मैं, हाँ जी, ऋतु मल्हान जी, अनम्यूट कीजिए। ठीक है अजय सर, आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है, उससे तो आपको। लिंक से मैं जो वो लिंक से मैं ज्वाइन हो सकता हूँ ना दीदी? यस यस यस, अच्छा, तो फिर दीक्षा का टाइम कब होगा उसमें पूरा, उसमें? उसमें आपको मेंशन किया अच्छा जाएगा, अच्छा आप उसमें अच्छा, ओके। देखिएगा। थैंक ओके यू, ओके, थैंक थैंक यू। थैंक यू दीदी। यू। यस। रितु जी, दीक्षा वाला नाइट में आता है क्या, 9 9 बजे? नहीं, वो तो नाइट 9:30 है, वो तो रेगुलर सेशन आज से ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 9:30 नाइन इंडिया का, थर्टी 9:30, यस। हाँ, अब मॉर्निंग में?
मॉर्निंग में नहीं है मेरे पास, दूसरा टाइम है वो। स्वामी जी स्टार्ट करेंगे तो आपको बताऊंगी मैं डेफिनेटली ग्रुप में हाँ, अवश्य। शोभा जी आपने दीक्षा ली है क्या? जी मैम। तो फिर आप क्रिया कर योग की सकते दीक्षा हैं। ली है? हाँ हाँ। हाँ, तब आप कर सकते हैं। यस, हम सुनेंगे अभी स्वामी जी हमारे से साथ ही ली में। है, थोड़ा टाइम हुआ, 20-25 दिन। जी रितु जी बताइए, वेलकम। हाँ, हाय। हाँ जी, नमस्कार जी, आपको बहुत नमस्कार। बहुत। आज मेरा पहला दिन था कि लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया, तो ओके। पहला दिन था ज्वाइन करने का। बहुत ही अच्छा लगा। पूरा टाइम नहीं कर पाई बिकॉज मुझे स्कूल जाना था, तो आई हैड टू डू सम हाउसहोल्ड चोर्स, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये टाइम लगेगा। हम्म। एनीवेज मैं कल से आई ट्राई टू ज्वाइन एंड डू इट साइड बाय साइड। बहुत ही अच्छा ध्यान जो था वो लगाया, एनर्जी वाला। एक मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक वो लिस्ट ग्रुप में डाल दो कि क्या क्या आपने चैलेंज में किया है। मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया अभी रिसेंटली, आप नहीं, व्हाट्सएप से में तो मैं ज्वाइन हूँ, करिए। पीएसएसएम और क्रिया ठीक है, योग में आई एम ऑलरेडी तो देयर, मैं बट हाँ एक डेफिनेटली हम लिस्ट लोग 30 एक्टिविटीज डेज की। का वापस से आज शेयर कर देंगे। यहाँ पर मैंने अभी देखिए 3 लिंक्स शेयर करी हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो, सेकंड किसी ने हाँ, सारिका मैम का मांगा हमने वो फॉरगिवनेस का, वो मैंने शेयर किया। एंड थर्ड हमारा जो पीएसएसएम डिवाइन शाइन का यूट्यूब लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दिया। तो जिन जिन लोगों का जो रिक्वायरमेंट आ रहा है हम यहीं पर उसको शेयर कर रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो तो 30 जो डेज क्रिया है, योग के ग्रुप, वापस से शेयर करूंगी, वापस से शेयर। दीदी ठीक है जी। सो थैंक यू, आपको आज पहली बार जुड़े हैं इस सेशन में, बहुत बहुत वेलकम, हम सबकी तरफ से स्वागत है आपका। दीदी थैंक यू सो क्रिया मच। योग का वो ग्रुप थैंक ग्रुप यू। का आया व्हाट्सएप पे सर चैट बॉक्स में? क्रिया 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 योग योग के का लिए नहीं नहीं। है, क्रिया योग का बाद में देंगे। आपने दीक्षा नहीं तो करी वो है मुझे तो कैसे आपके, मिलेगा वो? आपने दीक्षा नहीं करी है तो वो जब ग्रुप अभी लिंक आएगा तब वो न्यू लोगों के लिए दूसरा लिंक रहेगा। तो वो कभी मिले, सेशन में कब ही कैसे रहिए, पता चलेगा? सेशन में ही रहिए, इसी सेशन में मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यस वैसे थैंक। वैसे वो आपने डिवाइन साइन में नहीं आएगी ना वो? नहीं वो बिल्कुल वो अलग है, क्रिया योगा का अलग है इसलिए। तो हमें पता कैसे चलेगा दीदी का, अगर सेशन कोई ज्वाइन दिन करना होगा सर आपको, अगर सेशन कोई दिन मिस हो गया तो दीदी, तो मिस हो मिस हो गया जाएगा सेशन। फिर। कुछ पाना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको नहीं सर। नहीं। यस थैंक यू। सर यस अभी भारती जी। वापसी सुन रहे हैं कि मिस हो जाना नहीं कहना है, मिलेगा। अभी वापसी कैसी, स्वाध्याय यहाँ पर आपका कैसा आपने बना लिया भावना, वैसा शब्द बोला, उसकी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में गई। क्या सुना आपने वाक क्षेत्र में? इस पे काम करना है। अभी रिसेंटली ये बुक रिसेंट सुन ये रहे मैसेज हैं। आया है ना, हमने ऐसे ही शोभा जी ये बुक ऐसे ही मतलब रैंडम चूज नहीं करी है। इस बुक का मैसेज आया अच्छा, था मुझे कि ये बुक लेनी है और लोगों को अपने वाक क्षेत्र पर काम करना है, इसलिए ये बुक का स्वाध्याय कैसे किया जा रहा है यहाँ मैसेज आया पर। था, थोड़ा सा नाम बताइए। जी मैसेज कैसे मिला था, थोड़ा बताएं आप मुझे। मैसेज मुझे राइटिंग में मिला था। मेडिटेशन करते हैं जो। मैम, मैंने आपको लिंक शेयर किया है एक, आप उसको शेयर कर दीजिए सर को। मैं करती हूँ। यस क्रिया योग सर दीक्षा को 8 कल मार्च करेंगे, को आज है। नहीं, सेशन में आने देते हैं सर को जरा। जी जी जी। नहीं प्लीज मैडम प्लीज, बीच में आपने कुछ कैंसिल भी किया था, कुछ ऐसा कुछ कुछ नहीं मुझे नहीं ऐसा कुछ लग रहा था। कैंसिल नहीं किया है। यस भारती जी प्लीज। आज तुम लोग सभी को बता। डॉक्टर ने तो मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। मैं मतलब मेडिसिन तो ले रही हूँ मगर 2 दिन ठीक होता है, उसका फिर वही लगता है दोबारा से सिचुएशन आ रही है। तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं, हीलिंग वगैरह या कुछ ऐसा अपने बहुत लिए कुछ खुद। कर सकते हैं, हमारी हेल्थ है तो हम देखें क्या करना है, क्यों आ रहा है, मेडिटेशन करिए, उसके कहाँ पर इशू आ रहा है देखिए, जुड़िए साथ में, कहाँ एनर्जी की आपको लग रही है उसे चेक करें। जैसे सेल्फ मैंने हीलिंग। मेडिटेशन में बैठी थी तो मतलब समझ नहीं आ रहा था ऐसा कुछ, मतलब कंटिन्यू मतलब। ठीक है छोड़ दीजिए सरेंडर करके कि जहाँ मेरी बॉडी में रिक्वायरमेंट है वहां पर ये मेरी हीलिंग हो, वहां पर मैं ये एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। जो चीज समझ में नहीं आ रही है, कहाँ मैं लैक कर रही हूँ, वो चीज मैं समझू, है ना। मतलब मेडिसिन अपने मतलब वो लेती रहो ना साथ साथ, मतलब मेडिसिन तो नहीं मैं छोड़ो तो ना हीलिंग मेडिसिन का। भारती जी ना देती हूँ ना लेती हूँ। तो मेडिसिन का मेरे से ऐसा पूरा बोलते हैं ना,
क्रॉस कनेक्शन है, अपने साथ में उसका कनेक्शन ही नहीं है, दूर दूर वायर है ऐसे। तो आई हैव नो वर्ड्स रिगार्डिंग मेडिसिन। ठीक है, हो जाएगा। दीदी आपने कुछ कैंसिल किया था, कुछ ग्रुप को कुछ डिसॉल्व किया था दीदी? सर कुछ डिसॉल्व नहीं हुआ है, वो हमारा डिटॉक्स वाला ग्रुप था, वो हमने किया है क्योंकि डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए ही बनाया था, और अब वो हमने उसमें नहीं। अच्छा अच्छा। यस यस यस। हाँ तो मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ शायद। यस, थैंक यू। यस नीलिमा जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मुझे तो मैंने भी वो 31st डे का चैलेंज कर रही हूँ, ये बताना था। वंडरफुल वंडरफुल। योगा भी करती हूँ और वॉक पे भी जाती हूँ। सेल्फी ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, 2 दिन की तो ली है, अभी 2 बस दिन हर की दिन रह गई। 30 डेज की चाहिए। 30 डेज का सेल्फी लीजिए, अपना कोलाज बनाइए, अपने साथ में रखिए, याद रहेगा कि हाँ, क्योंकि जब फर्स्ट डे की सेल्फी और 30th डे की सेल्फी आपको समझेगा कि ये नीलिमा में क्या फर्क दिख रहा है मुझे। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? अब हाँ, अब आई, बीच तो में कट आप गई जब थी वो ना। 30 सेल्फीज अपने साथ में रखेंगे तब आपको दिखेगा जो क्या है, हाँ, ये फर्स्ट डे वाली नीलिमा और 30 डे वाली नीलिमा क्या है अच्छा। है ना? और नहीं अच्छा, भी और है ना तो खुश होएंगे ना देख के अपनी इतनी सारी सेल्फीज हम लोग। हाँ, वो तो है। ये हम अपने लिए अच्छा, कर दूसरा रहे हैं, मुझे, अपनी हैप्पीनेस के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है वो तो। और दूसरा एक और पूछना था मुझे कि सारिका मैम का कल वो जो आपने यूट्यूब में व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दोगे क्या? मैंने क्योंकि यहीं पे शेयर कर क्या दिया है? क्योंकि अभी पर्सनल और ऐसे भेजना मेरे लिए बड़ा सा, एक एक को आंसर करना बहुत टाइम टेकिंग होता है। नहीं, अपने ग्रुप मैंने में तो डाला ना, यहीं पर ग्रुप में शेयर डाल कर दो। दिया, आप यहीं से ले लीजिए, चैट बॉक्स में किया है मैंने, है ना? चैट बॉक्स में क्या? यस। अच्छा। अच्छा, ये लाइव सेशन है कि वो यूट्यूब है? नहीं, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है? यस। तो लाइव मिलेगा क्या? लाइव है जूम नहीं का? तो कैसे, रिकॉर्डिंग्स हैं उसी में आपको मिल जाएगा, जो भी लाइव आएगा आगे अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट मिलेगा। नेक्स्ट डे। यस। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। T2 मैम, सभी का हो गया है? कौन? वन मोर यस थिंग। यस आपने बोलिए। बताया था कि पीडीएफ आपने वो वाक क्षेत्र के मुझे भेजेंगे, तो मेरे को मिला उसमें नहीं। ना ओवरलैप हो रखे हैं बहुत सारे वर्ड्स, इसलिए मैंने नहीं भेजा अम्बी जी, मुझे याद था आपने बोला है। तो अच्छा। प्रॉपर मेरे को, मैं खुद बोल रही हूँ, यदि किसी के पास प्रॉपर पीडीएफ है ना तो प्लीज मुझे भी शेयर कर दीजिए। हाँ, मुझे ये पेपर बुक है, उसमें से जैसे कभी रहता है तो मैं इनको बोल देती हूँ, हमारे हेमलता जी को, कि वो भेजिए। मैंने 2-3 जगह से ट्राई किया है, वंदना जी ने भी भेजा, प्रॉपर नहीं है। अच्छा, वो इंग्लिश में है कि नहीं? एक हिंदी हिंदी में है वो, क्योंकि वो ट्रांसलेटेड बुक है। ओके, मुझे हिंदी इतना अच्छा। तेलुगु में है ना, उसमें उसका ट्रांसलेशन है वो एक्चुअल में। हम्म। मैंने काफी ग्रुप्स में रिक्वेस्ट लोगों से पूछा है उसके बारे में, यदि मिलेगा तो डेफिनेटली मैं करूंगी। और अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को काफी सारे बुक्स मेरे पास हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, हमने पहले भी किए हुए हैं, अभी इस बार फिर से कर देंगे हम लोग। थैंक यू। थैंक यू जी। यस वंदना जी, आपने हैंड रेस किया था, फिर हैंड डाउन कर लिया। यस मैम, एक्चुअली मैंने कहा शायद नंबर आना मुश्किल है क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत हो रहा था, यस। इसलिए मुझे कहना था आज का ध्यान भी बहुत बहुत ही अच्छा रहा, और आपका जो ये स्वाध्याय था वो भी बहुत अच्छा रहा। उसमें केवल मेरे मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि हम कहते हैं कि जैसे बच्चों को हम कहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी सीख करके आते हैं और उसको हमें कुछ समझाने की, लेकिन कभी कभी कुछ आत्माएं उसी लोअर स्तर पर होती है, तो क्या उसे समझाना चाहिए या नहीं? लोअर स्तर की उसकी सीख है, वो उससे सीख के जाएगी। ठीक है, जैसे कोई आत्मा है, उसने चोरी करने वाला ऐसा इतना लोअर वाला कर लिया, मारपीट करने वाला वो कर लिया, तो उससे उसको सीखना है। हम गाइड जरूर करेंगे, ठीक है, हाँ, बताएंगे, गाइड गाइड। है ना, हाँ, इंटरफेयर नहीं करेंगे पकड़ के कि कर इंटरफेयर नहीं कर करेंगे, लेकिन कर गाइड कर। तो करना पड़ेगा। गाइड करना पड़ेगा, गाइड ऐसा सफरिंग लेके नहीं करना अगेन, कि ये कर रहा है, मेरा सर दुख गया, सुनता क्यों नहीं है, हाय रे, ऐसा मेरा बच्चा, ये नहीं, ये वाली बात जब नहीं आएगी, तब हम ऐसा अलग
एज अ सोल लेवल पर उसको गाइड कर पाएंगे, वो बड़ा मुश्किल हो पाता है। क्योंकि मैं वो कृष्ण और कंस दोनों से रिलेट कर रही थी इसको, कि कंस तो हालांकि बड़े थे, उन्होंने भी जन्म लिया, कृष्ण ने भी जन्म लिया, लेकिन कृष्ण का स्तर और उनका स्तर बहुत फर्क है। तो फर्क बड़े है होने के बाद भी उसको लेसन सिखाने के लिए कृष्ण ने ये उन्हें करना पड़ा, बड़ा, जबकि वो उसके मामा थे, देखिए, है ना, जबकि उसके बाद। मामा थे। हाँ तो कैसे सोच लिया, अब मामा और ये भांजा, अगेन हम सोचते बच्चा है, ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया हाँ था, दोनों एग्जाम्पल समझे आप, क्योंकि हम सोचते हैं जी, तो हमारा बच्चा है, इसको क्या कल हम समझाएंगे, इसको थोड़ी ना पता है पूरा, हमारे हिसाब से हम ओन करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। तो ये सेम कि वो उनके खुद के भांजे थे, कितने छोटे थे, उसके बाद में उन्होंने उसका वध किया क्योंकि उनको उद्धार करने, और अगेन वो उनका सोल प्लान था। तो हमारे सोल बच्चों का प्लान था। भी, या किसी के भी बच्चे का, उसका भी एक सोल प्लान है, वो आया है इसलिए। Yes, yes. जी जी, थैंक यू। तो बड़ी ना अंदर अंदर तक चली गई ये बात मेरे जब ये चीज हुई ना वंदना जी। वास्तव में बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही हाँ, अच्छी बुक है, हो काफी सकता कुछ हम है इसमें। इसीलिए ऐसे ही नहीं, कुछ भी चीजें होती है ना, कुछ था कि वाक क्षेत्र पर काम करना है, तो इसीलिए इस पर काम करना है, सबको काम करना है, और यूनिटी एंड हार्मनी में ही करना है सो थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता जी, आपका भी एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं हमारे थैंक साथ यू। बने रहने के लिए। और सभी का सहयोग मुझे चाहिए, सभी का साथ, सभी का प्यार बहुत सारा चाहिए एंड सभी को मेरे साइड से बहुत सारा प्यार, लव, केयर। खूब सारा ध्यान रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं कल हम, तो देखते हैं शंपा मैम कल हमको क्या क्या विजडम दे रही हैं, तो उनके साथ कल हम जुड़ेंगे, अमेजिंग ध्यान करेंगे। सो गुड बाय मास्टर्स, मिलते हैं कल।